everyone, welcome back to the channel Golang and DevOps. So that today is the day 2 of Golang Backend Masterclass. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली हम अपनी पावर पॉइंट में जाके देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल पैरामीटर्स। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके। और चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमने एक फोल्डर बना रखा है डे 2 नाम से जो फेज़ 1 का पार्ट है। और हम इसमें अपना सारा फंक्शंस जो भी हमारा कोड होगा वो हम इसमें देखेंगे। ओके। स्टार्ट करते हैं। पहले अपना एक पैकेज मेन बना लेते हैं। ओके। पैकेज मेन जो हमारा स्टार्टिंग पैकेज होता है किसी भी गोलिंग प्रोग्राम का। ओके। और हम अपना मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आज का होगा हमारा इफ एल्स। ओके। इफ एल्स होता क्या है मीन्स मान लो हमें कोई भी कंडीशन के बेस पे चेक्स लगाने हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही मेरा ये कोड चले वरना ना चले। और अगर कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं है, अगर ट्रू नहीं है सॉरी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा कोई और कोड चले। ओके। उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो बेसिकली हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे चलता है। तो हमने मान लो एक एज नाम का वेरिएबल बना लिया, उसमें वैल्यू असाइन कर दी 17। ओके। अब मैं चेक करता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 से बड़ी है तो मेरा प्रिंट कर दो एलिजिबल फॉर वोट। ओके। एलिजिबल फॉर वोट मींस अगर एज 18 से ग्रेटर देन है तभी एलिजिबल फॉर वोट होगा वरना नहीं होगा। चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। गो रन मेन डॉट गो। ओके। लेट मी चेक। ओके। अब ये प्रिंट नहीं करना है, नहीं कर रहा है मींस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एज तो हमारी लेस देन है ना 18 से, 18 से कम है तो इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा है। तो मान लो अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ। अब मैं फिर से गो रन मेन डॉट गो करता हूँ तो क्या आता है? यस इट इज़ एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज जो एज है पर्सन की वो 18 से ग्रेटर है। अगर मान लो मैं चाहता हूँ ये 17 ही है बट यहाँ पे कुछ प्रिंट होना चाहिए कि अगर वो 18 से बड़ी नहीं है तो यूज़र को कैसे पता चलेगा कि आप ये नहीं कर पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक लगा देता हूँ। एल्स प्रिंट एलन नॉट एलिजिबल। ओके। नॉट एलिजिबल फॉर वोट मीन्स अगर ये 18 से बड़ी नहीं होगी एज की वैल्यू तो वो नॉट एलिजिबल फॉर एल्स ब्लॉक में चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब मैं देखो क्या रहा है नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब मेरे को मल्टीपल चेक्स लगाने हैं लाइक नेस्टेड इफ एल्स लगाना है। ओके। तो इफ एल्स इफ ये आपने पढ़ा होगा पाइथन में भी, सी में भी, ओके, जावा में भी होता है। तो बेसिकली उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, मैं एक और चेक लगा लेता हूँ। इफ एज इज इक्वल टू 17। अब इक्वल टू क्यों लिया है? अगर मैं सिंगल इक्वल टू लूंगा तो उसका मतलब होता है मैं उसमें कुछ असाइन कर रहा हूँ कि वैल्यू को। ठीक है, बट मैं डबल इक्वल टू ले रहा हूँ तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है। अगर इक्वल टू 17 है तो मैं कह देता हूँ कि यू विल बी एलिजिबल फॉर वोट आफ्टर 1 ईयर। ओके। तो ये क्या कह रहा है कि आप जब 18 के हो जाओगे तब आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं तो एल्स ब्लॉक में प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल, सॉरी, नॉट एलिजिबल। ओके। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ फिर से। गो रन मेन डॉट गो। तो मेरा क्या आएगा? ये कह रहा है यू विल बी एलिजिबल फॉर वोट आफ्टर 1 ईयर क्योंकि मेरी एज की वैल्यू जो है 17 है जो कि इस कंडीशन से मैच हो रही है। वो पहली कंडीशन से मैच नहीं हुई तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे कंडीशन मैच हो गई तो यहाँ पे मेरा इफ एल्स जो है ब्रेक हो गया और मेरे को इसका आउटपुट मिल गया। ओके। ये था हमारा इफ एल्स। अब हम चलते हैं अपना स्विच में। व्हाट इज स्विच? ओके। तो मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ पे स्विच नाम से, स्विच केस की। ओके। स्विच क्या होता है? देखो स्विच भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट ही है, इफ एल्स की तरह ही होता है बट इसमें केसेस डिफाइन करते हैं हम। ओके। उस पर्टिकुलर केस पे जाके चलेगा और किसी पे नहीं चलेगा। तो मान लो मुझे एक केस चाहिए लाइक मैं देता हूँ डे। अगर डे आज का मंडे है, मंडे, मंडे डे ले लिया मैंने और मुझे स्विच को डिक्लेयर करना है तो कैसे करूँगा? तो मैं उसका स्विच कीवर्ड यूज़ करूँगा पहले। और किस चीज़ पे स्विच चलाना है? तो मुझे डे पे चलाना है। ओके। ये हो गया। अब ये होता है हमारा तरीका गोलैंग में स्विच को डिक्लेयर करने का। ठीक है। अब मुझे इसमें केसेस बनाने हैं, तो मैं एक केस बनाता हूँ। केस हमारा होगा मंडे क्योंकि हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है हम ऊपर डे में। ठीक है। और सेमी कॉलन और मैं प्रिंट कर दूंगा यस इट्स मंडे। ओके। यस इट्स मंडे। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, लेट मी क्लियर दिस। ओके। अब मैं इसको अगर रन करूंगा गो रन मेन डॉट गो, तो देखो कह रहा है यस इट्स मंडे क्योंकि केस तो मेरा मैच हो गया ना यहाँ पे। अगर मैं मान लो इस पर ट्यूसडे कर दूंगा तो देखो कुछ भी नहीं आएगा। ट्यूसडे कर दिया मैंने मान लो, सॉरी, एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस। या मैंने कर दिया ट्यूसडे। तो देखते हैं क्या आता है। स्पेलिंग अभी भी गलत है, कोई बात नहीं।
ठीक है, अब मैंने गो रन विंडो टू करा, तो यहाँ पे देखो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, मीन्स ये वाली जो कंडीशन इसमें असाइन है हमारी डे में, वो यहाँ पे स्विच केस में कोई भी मैच नहीं कर रही है। अब भाई ऐसे थोड़ी, एल्स ब्लॉक में हम क्या कर रहे थे, फल्स में क्या करें, कंडीशन मैच ना हो तो एटलीस्ट ये आए कि नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक बना देता हूँ जो होता है डिफॉल्ट, जो यूज़ करते हैं हम। डिफॉल्ट में कर देता हूँ कि नॉट गॉट द डे, नॉट गॉट द डे। ओके। ओके, तो अब इसमें क्या रन होगा, अब मैं अगर गो रन मेन डॉट वो करूंगा तो क्या कह रहा है, नॉट गॉट, या इसमें कुछ और कर देते हैं, नॉट गॉट द करेक्ट केस। ओके, ये हमने कर दिया। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा, गो रन मेन डॉट गो, क्या आ रहा है, नॉट गॉट द करेक्ट केस, सॉरी। ओके, तो अब ये क्या हो रहा है, अगर मैं मान लो यहाँ पे कर देता हूँ केस एक स्क्रॉल, केस कर दूंगा, एक और मैं केस बना देता हूँ, केस को दे देता हूँ, सॉरी, केस दे देता हूँ ट्यूसडे का, ट्यूसडे। तो अब देखो यहाँ पे ये ट्यूसडे प्रिंट करेगा, यस इट्स ट्यूसडे। ओके, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, गो रन मेन डॉट गो, तो ये कह रहा है यस इट्स ट्यूसडे, क्योंकि उसको ये केस मैच नहीं हुआ, डे में वैल्यू हमारी मंडे है नहीं है, ट्यूसडे है, हाँ ट्यूसडे मैच हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा यस इट्स ट्यूसडे प्रिंट हो गया। ओके, सो दिस इज द स्विच ब्लॉक। मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक कैसे यूज करते हैं, वो हम फॉर लूप की हेल्प से करेंगे। ओके, तो ये था हमारा स्विच ब्लॉक, हमने स्विच कीवर्ड के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो होता है लूप्स। लूप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखो हर लैंग्वेज में ट्रेडिशनल लूप होते हैं। लाइक अगर मैं सिंटेक्स बताऊं तो आपको देखो, फॉर, अगर आप सिंपल फॉर टाइप करोगे ना और इसको एंटर कर दोगे तो देखो अपने आप आ गया, तो आई की वैल्यू जीरो, आई इज लेस देन काउंट, आई प्लस प्लस, लाइक कुछ भी है मैं उसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसकी जो वैल्यू है कंपेयर कर रहा हूँ कि ये किसी चीज़ से लेस देन है या नहीं, और उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दे रहा हूँ वन से। आई प्लस प्लस मीन्स वन से इंक्रीमेंट, और आई प्लस टू कर दूंगा, आई प्लस टू कर दूंगा तो टू से इंक्रीमेंट होगा। ओके, चलो इसको क्लियर करते हैं और हम स्टार्टिंग से लिखेंगे। तो मान लो मेरा एक कोड है, मैं मानता हूँ कि आई की वैल्यू जो है मेरी इज इक्वल टू वन है, और आई इज लेस देन इक्वल टू फाइव है। ओके, तो ये मेरा कब तक चलेगा, 5 बार। ओके, आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देता हूँ। अब ये मेरा फॉर लूप डिक्लेयर करने का तरीका हो गया। दो तरीके से फॉर लूप हम लोग चेक कर सकते हैं, एक यूजिंग दिस ट्रेडिशनल मेथड, और एक होता है हमारा यूजिंग रेंज कीवर्ड। मैं रेंज कीवर्ड भी दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। ओके, मान लो मेरे को, मैं चाहता हूँ उसमें स्विच चला दो एक, स्विच किस पे चलाना है, आई की वैल्यू पे चलाना होगा, वैसी बात है, स्विच चला दो आई पे। और अगर केस, केस मेरा टू आता है तो उसको स्किप कर दो, स्किपिंग, स्किपिंग द वैल्यू ऑफ आई। आई मीन्स अगर केस टू होगा तो उसको स्किप करना है, स्किप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर इटरेशन को कंटिन्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा जो होगा ये वैल्यू हो जाएगी स्किप। चलो देखते हैं इसको क्या आता है। और डिफॉल्ट में मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ, डिफॉल्ट में प्रिंट करा दूंगा लाइक द वैल्यू ऑफ आई इज, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा अपना आई। ओके, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, गो रन मेन डॉट गो चलाता हूँ फिर से। वो क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ आई इज वन, बिकॉज उसको केस यहाँ पे मैच नहीं होता, उसने डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर दी। स्किपिंग द वैल्यू ऑफ टू, क्योंकि केस टू आई की वैल्यू में आता है, आई इटरेशन चल रहा है ना एक एक। तो अगर देखो इसमें यहाँ पे प्लस टू कर दूंगा ना, तब देखते हैं क्या आता है, सॉरी अभी प्लस प्लस ही रहने देते हैं, अभी आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं जैसे केस टू मेरे को मिला तो उसने स्किप कर दी वैल्यू, अब डिफॉल्ट में प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैच होगी, और यहाँ पे जो कंटिन्यू हो गया इटरेशन जो है कंटिन्यू होगी, फिर से स्टार्टिंग में स्विच केस में जाएगी और फॉर लूप चलेगा हमारा। ओके, तो वैल्यू ऑफ फाइव इज थ्री, वैल्यू ऑफ फाइव इज फोर एंड फाइव, तो हमारा कितनी बार लूप चला है, 5 बार। तो ये होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड लूप को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको रेंज कीवर्ड के थ्रू कैसे करते हैं। ओके, तो मान लो अब रेंज किस पे चलता है, या तो स्लाइसेस पे चलेगा, एरे पे चलेगा, आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे रेंज चलाना पड़ेगा ना, उसकी लेंथ पे, लेंथ, रेंज इज लाइक अ लेंथ। ओके, उसकी रेंज कितनी है उस पे मेरे को लूप चलाना है। ठीक है, तो मान लो एक हम नम्स नाम का एरे ले लेते हैं। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इंटीजर टाइप का एरे होगा हमारा, और इसमें लेते हैं 1,2,3,5। ओके, ये हमने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ इस पे मेरा फॉर लूप चला दो, तो फॉर हम लेंगे अंडरस्कोर, ये ट्रेडिशनल सिंटेक्स होता है, दिस इज फॉर वैल्यू, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडेक्स चाहिए। ओके, तो मान लो हमें ले लिया आई इज इक्वल टू रेंज, किस पे रेंज करना है, हमें नम्स पे रेंज करना है, नंबर एरे जो है हमारा है उस पे रेंज करना है। ओके, अब मैं स्विच केस चलाना चाहता हूँ, सेम कोड को अपना चलाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा भाई, इसको उठा के सिंपल से कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है,
अब इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। अब देखो कोई एरर नहीं है, सेम कोड है हमारा जो हमारा रेंज के थ्रू चल सकता है। अगर मैं इसको क्लियर करके गो रन मेन डॉट गो करूंगा, देखो क्या आउटपुट आएगा, वो सेम आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम रेंज के थ्रू भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं और अपना ट्रेडिशनल लूप के थ्रू भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। एक बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको खाली नहीं चलाना है, लाइक वो कोई वाइल लूप थिंग चलानी, तो आप सिर्फ सिंपली लिखो फॉर, और जिस चीज़ पे लूप चलाना है आप उसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारा फॉर लूप यूजिंग द रेंज कीवर्ड। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो होने वाला है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? देखो फंक्शन जो होते हैं एक पीस ऑफ कोड होते हैं या ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल और मेंटेनेबल बनाते हैं। मीन्स मान लो अगर कोई चीज़ है, मान लो मेरा JWT पैकेज है। ओके, JWT अगर आप लेने अलग, मान लो एक मेरा रिकर्जन का फंक्शन है। ठीक है, रिकर्जन को मैं बार बार कॉल करूंगा कोड को, तो मेरे को बार बार चीज़ें लिखनी पड़ेंगी सेम टू सेम। मैं सिंपली क्या करूंगा, उसका एक फंक्शन बना लूंगा और मैं उसको मेन डॉट गो में अपने कॉल करा लूंगा। चलो देखो देखते हैं फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। तो एक फंक कीवर्ड के थ्रू हम फंक्शन बनाते हैं और मैं इसको दे देता हूँ फैक्टोरियल। तो ये रिकर्जन का प्रोग्राम हो जाएगा। अब ये एज अ पैरामीटर लेगा, तो पैरामीटर भी हमारा एक टॉपिक है। पैरामीटर क्या लेगा? ये एन नंबर, एक नंबर लेगा इन टाइप का, और ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न कैसे कराते हैं? फंक्शन के बाहर लिख दो जो भी जिस टाइप का भी आउटपुट वो रिटर्न कर रहा है। अगर वो मल्टीपल टाइप का कर रहा है तो आप उसमें इंटरफेस या स्ट्रक्ट ले सकते हो। ओके, तो देखो अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है कि मीन्स अगर इफ n इज ग्रेटर देन जीरो, अगर n इज ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, n इज इक्वल टू जीरो, अगर वो इक्वल टू है तो क्या कर दो? रिटर्न कर दो वन। मीन्स ये क्या हो रहा है कि फैक्टोरियल में क्या होता है, अगर जीरो वैल्यू तो वन होता है उसका फैक्टोरियल। ओके, तो ये हमारा एक पहला स्टेप हो गया। अब रिकर्जन क्या होता है कि कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, यही रिकर्जन होता है। तो रिकर्जन को कैसे यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे क्या? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, ये होता है हमारा रिकर्जन का फॉर्मूला। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया जो n टाइप का पैरामीटर लेगा और वो इंटीजर रिटर्न करेगा। अब इसको कॉल कराना है हमें मेन फंक्शन में। इसको कॉल कैसे कराएंगे? सिंपली हम ले लेंगे एक वेरिएबल। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। तो मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया n टाइप का, वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और fp कर दिया हमने, करते हैं एंटर दी वैल्यू ऑफ n। तो अब वैल्यू n की जिसका भी फैक्टोरियल में चाहिए उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, और यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे? fmt डॉट स्कैन, ये हमारा फंक्शन होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और एड्रेस ऑफ n सेम लाइक सी लैंग्वेज में हम लोग ऐसा ही करते थे ना, स्कैन f होता था उसमें। ठीक है, अब मुझे अपना फंक्शन कॉल कराना है, तो मैं एक आउटपुट नाम का वेरिएबल लूंगा। आउटपुट में क्या करूंगा? फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को जो हमने बनाया उसको क्रिएट करूंगा और इसमें n की वैल्यू पास कर दूंगा, और f प्रिंट एलन कर दूंगा द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी। परसेंट डी किसका? एन का। ओके, द फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। परसेंट डी आउटपुट के लिए, तो पहला हमारा जो है परसेंट डी किसके लिए है? एन के लिए, लाइक इनपुट के लिए, और दूसरा हमारा किसके लिए है? आउटपुट के लिए। तो हमने कॉल करा दिया यहाँ पे। ओके, तो ये मेरा कोड हो गया। अब एफ एम प्रिंट एलन नहीं चलेगा, यहाँ पे प्रिंट एफ चलेगा। ओके, सेम लाइक जैसे हम सी में करते थे प्रिंट एफ। ओके, तो हमने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर कर देते हैं, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमें। जस्ट वेट, इट इज टेकिंग सो मच टाइम। ओके, तो अभी क्या कर रहा है? एंटर दी वैल्यू है, एन की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 5, तो मेरा फैक्टोरियल क्या है? 120। तो मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ क्या मैं मेरा ये कोड जो एक्यूरेट फैक्टोरियल दे रहा है। तो मैं डालता हूँ 9, 9 का फैक्टोरियल क्या होता है? 36288 तो यस, ये मेरा कोड जो है बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, सो ये आज हमने टॉपिक्स पढ़ लिए। हमारा डे 2 था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ, स्विच एंड लूप्स। देखो अगर छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बेसिक बेसिक समझा दे रहा हूँ ये, तो आपको इस पे प्रोग्राम्स करके देखने हैं अपने आप, क्योंकि मैं अगर प्रोग्राम भी आपको करा दूंगा ना तो फिर आप अपने आप से कुछ भी चीज़ें नहीं सीख। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी खुद से। देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने आज देखा देखा कि इफ एल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्विच कैसे डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप का ट्रेडिशनल मेथड, फॉर लूप का रेंज, फॉर लूप यूजिंग रेंज कीवर्ड, और हमने देखा यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर, स्ट्रक्ट एंड मेथड, और यूज केसेस ऑफ पॉइंटर। ओके, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट ऑफ डे 3। Okay, so thank you for watching this video. Let's meet in the day 3.